डेली वेजेस ने ऐलान कर दिया है कि 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल होगी और जम्मू में पानी को लेकर हाहाकार होगा। मेरे साथ भानु जी है, क्या है पूरा मामला और किस तरह से एक बड़ा निर्णय लिया और किस तरह से सरकार को सचेत कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है सरकार के लिए मुसीबतों बड़ा हो सकता है। भानु जी, क्यों निर्णय लिया और क्या निर्णय लिया गया? देखिए, आपने देखा होगा कि 3 साल हो गए हैं, तो आज तक कोई भी पीएचई वर्कर के लिए कोई भी एक ऐसा कानून है जिसके इनको कोई भी वेलफेयर के लिए इनको कोई फायदा दिया जा सके। चाहे सरकार कभी ना कभी डोल मटोल करती रहती है, किसी न किसी ऐसा कानून बनाती है जो इनके खिलाफ कानून हो। चाहे वो पहले इन्होंने निकाला था कि एक बायोमेट्रिक ले आए, उस टाइम पर जब बायोमेट्रिक आई हमने उसको बोला कि चलो ठीक है, बायोमेट्रिक मशीनें आई है, उसमें सभी लगा रहे हैं, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय है चाहे डेली वेजर लोग हैं, जो सभी लगा रहे हैं। लेकिन अब आपने देखा कुछ दिनों में इन्होंने एक और ऐप ले आया है, एनजीओ का ऐप है, एनजीओ का ऐप है, जिसके ऊपर एनजीओ के ऐप के ऊपर प्राइवेट हो जाएंगे आप लोग। देखिए, आपको सारा पता है, इसके लिए वो म्युनिसिपैलिटी वालों ने बोला, चाहे वो ईपीएफ का भी पहले शुरुआत में भानु जी आपने स्वागत भी तो किया था उस ऐप का। ऐसा क्यों था कि पहले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपके कहने पर बहुत से लोग रजिस्टर भी हो गए और आज उनका भविष्य अंधकार में है? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि भानु उनके कहने के ऊपर सभी लोग क्या बोलते हैं कि रजिस्टर्ड हो गया, इसका मतलब उनके कहने से लोग नहीं रजिस्टर्ड हुए, जो हमारे कहने पे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब हमें सरकार की तरफ से जब एससी साहब ने हमें सुनाया, तो उन्होंने यही चीज बोली थी कि 1 टाइम लगाना है और इसमें एनजीओ का कोई भी नहीं है, इसमें सिर्फ डेली रेटेड वर्कर होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए, जब हमारे लोगों ने हमने उसको उस टाइम हमने भी लोगों को बोला कि एक टाइम के लगाने की बात है, तो लेकिन जैसे हमारे लोगों ने जब वो ऐप को यूज करना स्टार्ट हुआ, उन्होंने हमें कितने लोग रजिस्टर हो चुके होंगे अभी तक? मैडम, ये जो अनुमान के तौर पे अभी तक हमें जो पूरी नॉलेज में नहीं है कि कितने हुए हैं, लेकिन हमारी नॉलेज में भी कोई ज्यादा लोग नहीं हुए हैं, क्योंकि जैसे जो सरकार बोलते हैं कि 1631 कहाँ से हुए हैं। मेरी सब डिवीजन में 242 लोग हैं, सभी के सभी आपके सामने आज जो आए हैं। क्वेश्चन में से किसने किया? आज तक किसने नहीं किया। जिस सरकार की तरफ से एक ऐसे प्रोपोगंडा दिखाया जा रहा है कि 1631 लोग हो गए। कौन से 1631 लोग हुए? के लोग मैं बताता हूँ आपको, 242 तो सब डिवीजन इधर के है ना, 236 तो मुट्ठी सब डिवीजन के हैं। परसों मैंने मुट्ठी सब डिवीजन में भी की मीटिंग, उधर भी जब मैंने लोगों को पूछा, कम से कम उधर भी लोग बोल रहे हैं कि अभी तक जो है, कम से कम उधर के जहां तक मेरे को नॉलेज में है, उधर के लोगों ने मेरे को बताया कि 150 बंदे ने आज तक भी उधर नहीं की है। ठीक है ना। जैसे मैकेनिकल के हैं, साउथ के हो गए, नॉर्थ के जे खड़े हैं, इनकी भी सब डिवीजन में जितने लोग हैं मेडिकल में, अभी तक उन्होंने एक ने नहीं की है। लेकिन आपको किसने कहा था स्वागत करने के लिए? क्योंकि आपने शुरुआत में किया और भरोसा आप पर है, हम जानते हैं आपके साथ संख्या बल है, कि जितने लोग हैं आपके साथ हैं, तो आपके भरोसे के कारण कुछ लोगों के साथ गलत हुए मानते? आपने कहाँ सुना कि आप बोलते कि हमने स्वागत किया? हमने बोला सिर्फ सरकार को, हमने नहीं उस वाइड आप देखे वो वाइड में हमने कहीं नहीं बोला है कि हम इसका स्वागत करते हैं। हमने उस वाइड में कहीं नहीं बोला है कि जेल लगाई जाए, अपने लोगों को कहीं मैसेज दिया। हमने सिर्फ ये बोला कि सरकार बोल रही है कि सिर्फ 1 टाइम लगाना है। जैसे प्रोपोगंडे चल रहे हैं कि भानु ने बोला है कि इसका स्वागत किया गया है, इन्होंने ही बोला। अगर भानु ने बोला तो जिन लोग आज आपको बोल रहे हैं कि भानु ने बोला, इसका मतलब कि वो 3 साल से लोगों की कोई गैदरिंग नहीं, उनकी कोई सुनवाई की, भानु के कहने के ऊपर इन लोगों ने आपको रजिस्टर कर दिया। यही कहने को भानु के कहने में जो लोग रजिस्टर हो गए, तो आपने क्या किया? यही बात चल रही है ना। ऐसा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ ये बोला कि जो 3 साल से हमने देखा कि 3 साल से एजिटेशन चल रही है, हमारे भाइयां जो लड़ रहे हैं, हमने भी उनको समर्थन किया था एज ए मीडिया में आकर कि जो स्ट्राइक चल रही है इसको हम पूरा समर्थन करते हैं। दिन रात के हमने समर्थन किया था, इसलिए 3 साल तक हम बिल्कुल साइलेंट रहे। हमने बोला कि हम सरकार को नहीं दिखाना चाहते कि पीएचई डिपार्टमेंट में 2 ग्रुप हैं। हमने अपना ग्रुप, आपने देखा ना 3 साल के बाद आज हम आया ना, शांत थे या नहीं? मीडिया को सारा पता थे। आपने देखा था हमें कहीं आते हुए कि हमने कहीं मीडिया में वायर दी कि 3 साल के बाद से कैसे सर क्या निर्णय लिया गया और क्यों इतना ज्यादा आपको गुस्सा आ गया कि 3 साल के बाद आप कह रहे कि नहीं अब सरकार को हिलाना पड़ेगा? मैडम, इसलिए गुस्सा है कि 3 साल एक पीरियड होता है। मेरे पास ये लड़के खड़े हैं जो इनकी 3 साल तक इनकी आज ये 6 महीने रह गए रिटायरमेंट में, 3 साल अरसा होता है एक। 3 साल में जब इन लोगों ने मेरे को बोला कि 3 साल हो गए हमें देखते हुए कुछ नहीं बना है, सिर्फ काले कानून आ गए हैं डिपार्टमेंट में, इसलिए हमें अपने बैनर का जो है एक बार अपने बैनर को जो है फिर से रिवाइव करना पड़ेगा। और इसलिए सरकार से जब टकराएंगे तो देखो, जब तक कोई ब्लैक एंड व्हाइट, तो मैंने नहीं देखा आज तक नेगोशिएशनों में कोई ब्लैक एंड व्हाइट आया है 3 साल से। जब हम नेगोशिएशन करते थे उसके मिनट्स होते थे, आप चाहे मेरे मोबाइल से भी मिनट्स दे सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमारे 8 मिनट से 2017 में हमने 1 मिनट उस टाइम संजीव वर्मा जी भी थे, उन्होंने 1 मिनट लाया कि जो लोग मर चुके हैं 2017 में, उनको उस टाइम का जो लोग मर चुके हैं उनकी जो बेवा होगी उसको पेंडिंग वेज दी जाएगी। 2016 में सबसे पहले अगर किसी को पेंडिंग वेज जो 2017 में मिली थी ना, जो लोग मर चुके, सबसे पहले 11 बंदों को दिलवाई थी हमने दरमारी में। मीरा बख्श के साथ लोग थे, धनीराम के साथ लोग थे, 11 बंदों को उधर दिलवाई
और हमने अपनी तोप सेक्शन में दिलवाई थी नारायण सिंह को, वो भी आदमी मर चुका है, उसकी बेवा को हमने उस टाइम दिलवाया। जो 2017 का ऑर्डर था कि जो लोग मर चुके हैं उनको पेंडिंग वेजेस जो है दी जाएगी। और दूसरा जो आपने बोला कि ऐसा क्या होगा कि 3 साल के बाद आपको फिर से बाहर निकलना पड़े, जब आपको भी पता है कि जब भूख लगी हो तो बंदे को आना चाहिए। जब हमने देखा कि 3 साल से मुलाजिम के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और 3 साल के बाद हमें अपना ग्रुप जो है फिर से हमें अपने एसोसिएशन जो है रिवाइव करने पड़ेगी। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से कि 6 महीने की जो हमने कमेटी बिठाई है या बनाई है उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए काम करेंगे। आपको नहीं विश्वास है सरकार? देखिए, जैसे एनसी सरकार ने बोला कि 6 महीने के लिए क्या बोलते हैं कि इस कमेटी का आप वेट करें, रिपोर्ट का वेट करें। उस रिपोर्ट में ईजाक के साथ हमारा नाम भी है। कश्मीर में जब हुई थी नेगोशिएशन उसमें ईजाक के साथ हमारा नाम भी है। जम्मू से मेरा नाम है, सतीश का है, PWD वाला उस नेगोशिएशन में, जिसको ईजाक से सजाद परियोजना से चला रहा है। लेकिन देखो कितने महीने हो गए आज महीने के लिए किसी कोई रोड मैप तो होना चाहिए ना। अगर 6 महीने के बाद करना भी होगा, अगर सरकार अपनी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देगी तो 6 महीने तक इस टाइम लोगों को तो इकट्ठा करना पड़ेगा। लोगों को जाकर आप कह रहे कि एक मुहिम का रूप लेना पड़ेगा अगर सरकार को हिलाना है, क्योंकि आने वाले समय में फिर से जो है यहाँ पर सेशन लगेगा, यहाँ पर जो है दरबार बिठाया जाएगा, यहाँ पर तमाम विधायक होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे। बिल्कुल आपने ठीक है, उसके लिए मुहिम तो बनानी पड़ेगी ना। RJN के PIJ ट्रेंड एंड CP पर लैंड ओनर एसोसिएशन का जो सबको पता है 2016 की जो स्ट्राइकें थी, चाहे वो 33 दिन की थी, 125 दिन की थी, इसलिए इन लोगों को पूरा का पूरा अपने संख्या बल कितना है, कितने मुलाजिम हैं जो अभी कहीं ना कहीं जिनका जीवन अंधकार की ओर है और कितने परिवार हैं जो इस समय काफी ज्यादा परेशान हैं? देखिए, इस टाइम जितना भी मुलाजिम होगा कम से कम आज मुलाजिम रह गया होगा। जहां तक मेरा पहले तो 16,070 था, आज मुलाजिम जो टोटल मेरे को लगता है 15,000 के करीब होगा या 14,000 के करीब होगा। मैं इस टाइम एक्चुअल रिपोर्ट नहीं दे सकता, पर इतना तो 1000 मुलाजिम जो है नहीं है आपके बीच? नहीं है, तो बेचारे आधे तो बीच में गुजर गए हैं, आधे बीच में रिटायरमेंट हो गए। जो देखो रिटायरमेंट का कितना हमने सरकार, लोग कहते हैं कि एक लेटर आएगा, क्यों आएगा ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर आएगा कि म्यूनसिपैलिटी ऑर्डर निकाले? कौन सा ऑर्डर निकालेगी? क्यों निकालेगी? कौन सा ऑर्डर निकाल रही? इनको अगर क्या मिनिमम वेज देने का ऑर्डर निकालेगी? सिर्फ काले कानून के ऑर्डर निकलेंगे, इनके वेलफेयर के लिए एक ऑर्डर निकलेगा। और देखिए आप आने वाले दिनों में जितना भी होगा, जो पूरा रोड मैप बनाया जाएगा। 21 तारीख को जम्मू प्रोविंस में मीटिंग होने जा रही है पूरे डिवीजनों की, और उसके बाद वहां पर रणनीति बनाई जाएगी, क्या रणनीति बनती है, क्या रणनीति नहीं बनती है। तो जहां तक आपका के ये 2 महीने रह चुके हैं इनकी चीफ सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट आने में, उस रिपोर्ट में देखेंगे पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या है। सड़कों पर उतरेंगे जो PHA के ITI ट्रेंड वर्कर्स हैं या नहीं, या महज जो है बयानबाजी? आप देखेंगे, खुद आपको पता है तो है, मीडिया को पूरा है। जब सड़कों पे उतरते हैं तो कुछ लेकर आते हैं, जितनी भी नेगोशिएशन ब्लैक एंड व्हाइट आएगा सबके सामने आएगा ब्लैक एंड व्हाइट। तो अभी जिस तरह से सर ऐप की आपने बात की, अगर यहाँ पर डेली वेज रजिस्टर हो जाता है तो काफी बड़ी संख्या में वो प्राइवेटाइजेशन के दौर में चला जाएगा, तो रेगुलाइजेशन का तो वो सोच ही नहीं पाएगा। देखो 3 साल से मुबारक है, EPF भी मिल गया लोगों को, ये भी मिल गया, NGO का भी आ गया परफॉर्मा। ये क्या है, काले कानून ही आए ना। आप खुद बताएं, मीडिया बताए ना, आप जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म में आप बहुत अच्छे, आपको सारा पता, आपने पूरा का पूरा डायग्नोज किया है जो पूरे मंत्रिमंडल का, पूरी सरकारों का, पूरे वर्कर्स का, पूरी यूनियन का, आपको भी पता है सारा। जब आपने भी ठीक बोला, क्वेश्चन किया हमें कि 3 साल के बाद आप आज बाहर आए हैं, क्योंकि 3 साल तक हमने PHA यूनाइटेड फ्रंट का पूरा समर्थन दिया था। जब हमने देखा कि काले कानून निकल रहे हैं कि हमें, इसलिए हमने देखा कि हमने भी सोचा था, जो हमारे लोग थे सारे, हमने भी जब सोचा, जिन लोगों ने जब हमसे सबने बात की तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम 72 घंटे के लिए, जो 20 तारीख तक शाम 8 बजे से 72 घंटे में काल पानी नहीं आएगा 20 तारीख, खुद देख लेंगे। कौन से इलाके को परेशानी होने वाली है? ये देखिए, ये 4 डिवीजनों में भी हमने सिर्फ 4 डिवीजन में जो म्यूनसिपलिटी के अंदर, साउथ, सिटी 1, सिटी 2 और नॉर्थ, 4 डिवीजनों में यहाँ पर परेशानी होगी जनता की, जनता हाहाकार करेगी। बिल्कुल मीडिया खुद बताएगी। तो आप डगमगाएंगे नहीं, फैसला वापस नहीं लेंगे? देखिए, फैसला तो इन सब करेंगे, कोई नेगोशिएशन वहां तो हो रही है, इन सब के सामने होगी। जो भी साल बीत गए, एक डेली वेजर की जिंदगी का अगर बखान करना हो तो डेली वेजर कैसे जी रहा है 9,000 की सैलरी में? देखिए, बहुत मुश्किल से इनका गुजारा हो रहा है लोगों का। आपको सबको पता है कि 9,000 के ऊपर इन लोगों का बड़ा पेट पालन बड़ा मुश्किल है। जो लोग दूर दराज के भी हैं, जो 3 हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बड़े दूर दराज से आते हैं, जो आते हैं इधर हफ्ता 10 15 दिन रहते हैं, जो 3 शिफ्टों में जॉब करके जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने घर बाहर को, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई माँ बाप की थोड़ी सी सपोर्ट है लोगों को, उसी कारण चल रहा। बाकी पूरे जितने भी लोग हैं, कितनी ऐसी संख्या है तमाम मुलाजिमों की जो लैंड ओनर्स है, जिन्होंने अपनी जमीन दी सरकार को एक भरोसे के दम पर और उसके बाद वादा खिलाफी? देखिए, पहले ये थे 2100 कुछ थे, आज उनमें से देखो सरकार ने, देखो ना, लैंड ओनर के साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है। सरकार ने इनकी जमीन भी ले ली। सरकार आपको पता बहुत ही शातिर होती है,
इन्होंने इनकी जमीन भी ले ली, उसे गिफ्ट डीड भी लिखवा दी, और ऊपर से बाद एक SRO भी आया जिसके तहत लिखा गया था जिनकी एक नाल है हम उन लोगों को जॉब देंगे, जॉब पॉलिसी देंगे, लेकिन